हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। ये वीडियो होने वाली है क्लास 7 एनसीईआरटी चैप्टर 9 पेरीमीटर एंड एरिया एक्सरसाइज 9.2 की। तो चैप्टर का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया और इससे पहले की एक्सरसाइज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और इस एक्सरसाइज में भी फर्स्ट 4 क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। Find the area of the remaining sheet. Take pi as 3.14. देखो यहाँ पर आपको एक सर्कुलर शीट दे रखी है। इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे सर्कुलर शीट है, यानी कि गोल सर्कल शेप की, जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। अब उस 4 सेंटीमीटर वाले रेडियस की सर्कुलर शीट में से हम 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल हटा देते हैं। तो अब जो बची हुई शीट है उसका आपको एरिया बताना है। तो जैसे ये जो शीट है ये पूरी, इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर और इसमें से ये वाला सर्कल हमने हटा दिया और इस सर्कल का रेडियस कितना था? यहाँ तक का जो रेडियस था, यानी इस सर्कल का रेडियस था 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने 4 सेंटीमीटर वाली शीट में से बीच में से 3 सेंटीमीटर का एक रेडियस वाला सर्कल हटा दिया। तो अब ये जो बचा, अब ये हटाने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसका एरिया आपको बताना है। तो बड़ा ही सिंपल है ये क्वेश्चन, कैसे करेंगे देखते हैं। तो देखिए, आउटर रेडियस जो है सर्कुलर शीट का वो 4 सेंटीमीटर है और इनर रेडियस जो है सर्कुलर शीट का वो 3 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ अंदर जो सर्कल है उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है जिसको हमने रिमूव किया, और वैसे पूरे सर्कल का रेडियस कितना था? 4 सेंटीमीटर था। ठीक है, तो ये चीज़ हमने लिख दी। उसके बाद रिमेनिंग एरिया हमें बताना है कि 4 सेंटीमीटर सर्कुलर शीट से, 4 सेंटीमीटर रेडियस वाली सर्कुलर शीट से हम लोग 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल हटा दें, तो जो बचा हुआ पार्ट है उसका एरिया क्या होगा। तो देखो, हम क्या कर सकते हैं, हम अगर पूरी शीट का एरिया निकाल लें, ठीक है, और पूरी शीट के एरिया में से हम माइनस कर दें 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल का एरिया, तो हमें जो बचा हुआ पार्ट है उसका एरिया पता चल जाएगा। यानी टोटल एरिया में से हमें जिस सर्कल का एरिया है हटाना है उस सर्कल का एरिया को हटा दें। ठीक है, तो हमें बचा हुआ जो भी पार्ट बचेगा उसका एरिया पता चल जाएगा। तो हम यही करने वाले हैं कि हम सबसे पहले तो पूरे सर्कल का, यानी 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद जिस सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर है उसका एरिया निकालेंगे और फिर हम सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें रिमेनिंग एरिया पता चल जाएगा। अब एरिया कैसे निकालते हैं? सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया का फॉर्मूला होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमें पाई जो है वो कितना लेना है? 3.14। ये हमें क्वेश्चन में ही बता रखा था, पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है। ठीक है, अब देखो, हमने पाई आर स्क्वायर के हिसाब से सबसे पहले हम जिस सर्कल, पूरे सर्कल का हम निकालते हैं एरिया जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। तो कैसे निकलेगा? पाई की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 3.14, उसके बाद रेडियस कितना है सर्कल का? 4 है, और 4 का स्क्वायर, अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं उसका मतलब होता है वो नंबर आपस में 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी 4 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू 4। ठीक है, तो ये पहले सर्कल का एरिया। इसमें से सबट्रैक्ट करना है, माइनस करना है हमें ये बीच वाले सर्कल का एरिया जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो यानी कि 3.14 पाई रहेगा और आर स्क्वायर यानी रेडियस स्क्वायर, रेडियस कितना? 3 है और 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3। देखो, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 4, इसमें से हम माइनस कर देंगे 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3। ठीक है, तो हम लोग करते हैं, सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 4, तो देखो 4 4 तक कितने हो जाते हैं। ये सबसे पहले 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेते हैं। 3.14 में 4 का मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा? 4 4 से 16, यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 12.56, ये आंसर आ गया। 12.56 में इसका आंसर क्या आ गया? 12.56। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है इस वाले 4 का, तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? 22, 2 कैरी, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, आंसर आ गया 50.24। ठीक है, तो ये तो 50.24। अब इसमें से माइनस करना है
अब इसको सॉल्व करो, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3, तो 3.14, 3 3 जा कितने होते हैं 9 होते हैं, तो 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 28.26। ठीक है, अब इस सब को मैं रेज कर देती हूँ जिससे थोड़ा सा क्लियर हो जाए ये सब। तो देखो, इसको हमने सॉल्व किया, इसका आंसर है 50.24। फिर हमने इसको सॉल्व किया, बीच में माइनस का साइन है, इसका आंसर आया 28.26। 50.24 में से 28.26 को हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ 14 और यहाँ पे बचा 8, यहाँ पे 11 हो जाएगा, 9 आएगा इधर, यहाँ पे 9, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ 4, 4 में से 2 गया 2। 21.98 आपको माइनस करके आंसर मिल जाएगा, और ये आंसर आपका स्क्वायर में आएगा, क्योंकि एरिया है, एरिया हमेशा स्क्वायर में, हमने देखा इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, तो 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और हाँ मैं बता दूं, अगर आपने सबसे पहली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियोस। ठीक है, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखी तो आपको उसमें मैंने सारे फॉर्मूलेज वगैरह बताए हैं, तो आपको ये समझने में ना इजी रहेगा इस क्वेश्चन को समझने में, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो ये इस तरीके से हमारा कुछ आंसर निकल के आ जाएगा। फाइनल आंसर रहेगा 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हमने पूरे 4 सेंटीमीटर वाले रेडियस वाले सर्कल में से 3 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बचे हुए जो एरिया है, रिमेनिंग एरिया हमें पता चल गया। ठीक है, जो कि 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और क्वेश्चन समझ आया होगा। कोई भी डाउट है डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बाकी अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक दे दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।